ठीक है, और ये नाम क्या लिखा है? एनीलिडा। ठीक है। अब एनीलिडा के अंदर यानी कि एनीलिड जो प्रजाति होती है उसके अंदर कैसे जीव पाए जाते हैं? जो क्या होते हैं? बाई लेटरली सिमिट्रिकल, यानी कि दाएं और बाईं तरफ से क्या होते हैं? देखने में एक जैसे होते हैं। और ये क्या है अपना? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि वो क्या होते हैं? त्रिकोरक। उनके अंदर क्या होती हैं? तीन तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। बट इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। और इसके अलावा इनके पास क्या होता है? शरीर भी होता है। ठीक है। दिस अलाउ ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैक्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर। और इन सब की बदौलत इनका जो शरीर होता है वो बहुत ही भिन्न और बहुत ही बढ़िया, यानी कि जो ताकतवर शरीर जिसको कह सकते हैं ना, वो होता है। इस प्रकार एग्जिस्टेंस सॉरी दस एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो बस वही बात कह रहा है कि इनके जो शरीर में जो विभिन्नता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत विस्तृत आप रूप से कह सकते हो। ठीक है। इस बदलाव से क्या फर्क पड़ता है? सेगमेंटल फैशन। ठीक है। और सेगमेंट एक दूसरे के पास क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, सिर से लेके पैर तक। अब देखिए नीचे एक चित्र दिखा, इसमें लाइनें से बने, डब्बे से डब्बे से डब्बे से। ठीक है, ये इस वाले में भी देख लो, और चाहे इसको देख लो। तो क्या कह रहा है कि ये भिन्नता जो है इनके शरीर में कैसे होती है? सेगमेंटल होती है। सेगमेंट का मतलब होता है एक हिस्सा, छोटा सा टुकड़ा जिसको कहते हैं। ठीक है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, ये इनमें क्या है? विभिन्नताओं की वजह से आए हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लेक्स और काफी चीजों से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा क्या कहता है? ये जो एनिमल्स होते हैं, हैबिटेट का मतलब होता है वातावरण। ठीक है, रहने लायक वातावरण। तो ये कई वैरायटी के वातावरण में रहते हैं, जैसे कि साफ पानी में रहते हैं, समुद्री पानी में भी रहते हैं, और कुछ जो जीव हैं एनलिडा फैमिली के, वो जमीन के ऊपर भी घूमते रहते हैं। ठीक है। जैसे कि अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ हो गया। ठीक है। लीच आपकी जोंक हो गई। ठीक है। तो ये क्या है? इसके फेमिलियर एग्जाम्पल है एनिलिडा फैमिली के। ये देखिए, ये लीच, ये जोंक रही, ये आपका अर्थवर्म रहा, और ये कौन है? NERE आई है क्या ये? आई है, तो इसका नाम क्या हुआ? नेरिस। तो ये जो जीव है ये क्या है? एनिलिड फैमिली के प्राणी हैं। अब कौन आता है आपके पास? एंथ्रोपोडा। ठीक है, या इसको कह लेंगे आर्थ्रोपोडा। ठीक है। अब क्या कहता है? दिस इज प्रोबेबली, यह शायद जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, उनका सबसे बड़ा समूह है, लार्जेस्ट ग्रुप। ठीक है। इनमें भी क्या होती हैं? बाइलेटरली सिमिट्रिकल होते हैं ये, यानी कि दाएं और बाईं तरफ से क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। और सेगमेंटेड, यानी कि इनके शरीर के अंदर भी क्या होता है? विभिन्न हिस्से बने होते हैं भाग से। ठीक है। देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र जो होता है वो क्या होता है? खुला होता है। और इसका फायदा क्या होता है? जो खून है परिसंचरण तंत्र का खुला होने की वजह से वो नालियों में नहीं बहता। ठीक है। यानी कि जो अपने जो नस हुआ है नी, आंग अंदर में नस को नहीं हुआ है, खून जो है वो खुलो ही चाल है। ठीक है। जो थोड़ो सो ही अपन को सुराख कटाई थे, मोरो काट देगा नहीं पिन पुन मार के, तो बठे खून चालू हो जाओ, क्योंकि खून के में खुल्लो है। आपने सारी जिसम खून को निकले, कई शरीर की रगांग ऊपर लगेगी नहीं, जल्दी खून निकलेगा। ये डॉक्टर आपने जो कि
सिरिंज लगाई करे बोतल चढ़ाती बारी तो बा खून आ रीनस के अंदर लगा हुआ है नहीं, बाकी जगह तो कौन लगा हुआ है, यहाँ तो कौन कैसे बड़ी ठोको दियो। तो एज का जीव है, अंग की है, जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर खुल ही हुआ है। और ये क्या कहता है, द कोलेमिक कैविटी इज ए ब्लड फील्ड। ठीक है, इनका जो पूरा शरीर है वो क्या होता है, खून से भरा होता है। दे हैव जॉइंट लेग्स, और इनके पैर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ऑर्थ्रोपोड का मतलब ही क्या होता है, जुड़े हुए पैर। ठीक है, उदाहरण देखिए इसके, प्रॉन हो गए, तितलियां बटरफ्लाई हो गई, हाउस फ्लाइज घरेलू मक्खी जो हो गई, स्पाइडर मकड़ी हो गई, स्कॉर्पियन बिच्छू हो गया, क्रैब यानी कि केकड़ा हो गया। ठीक है, अब इनके डायग्राम और देख लो, देखने में कैसे दिखते हैं। हाँ जी, दिख रहे हैं आपको। आपकी ये मकड़ी है बना रखी है, ठीक है। और मकड़ी के बाद भाई साहब ने ये आपका बिच्छू है, ये प्रॉन यानी कि झींगा मछली जो होती है, ठीक है, उस प्रकार का। ये आ गई आपकी बटरफ्लाई तितली, ये आपकी घरेलू मक्खी हो गई, ठीक है। और ये कौन हो गया, ये आपका कॉकरोच भाई साहब हो गए, ठीक है। और ये कौन है अपना, जो कांसलाव आपने देखा है ना। तो ये कुछ ऑर्थोपोडा प्रजाति के क्या हैं, जीव हैं। के बाद चलते हैं आगे। अब आती है अपने पास अगली प्रजाति, ये नाम है मोलस्का। ठीक है, और हिंदी में थोड़ा सा इसको अजीब बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोलस्का। तो क्या कहता है, इस प्रजाति के अंदर जीवों में क्या पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड से क्या होते हैं, वो सेम होते हैं देखने में। और कोलिकल सॉरी कोलोमिक जो कैविटी होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इनके अंदर जो सेगमेंट होते हैं वो थोड़े होते हैं, ज्यादा सेगमेंट नहीं होते, इससे जो है कम होते हैं शरीर के। देर इज ए लिटल सेगमेंटेशन। ठीक है, अब देखिए ये जो पहला प्राणी दे रखा है, इसके कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो ये ऊपर अपना जो कांसलाव था, इसके देखिए हिस्से ही हिस्से पड़े हैं। ठीक है, तो इनकी जो सेगमेंटेशन, जो विभाजन जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बात कंफर्म है कि इनका भी सर्कुलेटरी सिस्टम, इनकी परिसंचरण तंत्र जो है, खून का आवागमन जो होता है वो खुला होता है बिना पाइपों के। एंड किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सर्शन। ठीक है, एक्सर्शन का मतलब होता है शरीर का फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, जब किसी चीज को फिल्टर करना हो तो एक्सर्शन की प्रोसेस होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, किडनी जैसे जो ऑर्गन है, अंग होते हैं मोलस्का प्रजाति के जीवों में। और उदाहरण देखिए, स्नेल हो गया आपका, घोंगा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया मोस्यूल यानी कि सीपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखो ये ऑक्टोपस भाई साहब हैं, ठीक है। ये आपके शंख जैसे कुछ प्रजाति हैं, सीपी शंख जिसको बोलते हैं ना, अलग अलग आपने देखी होंगी जब अपने नदी से जो लेके आते हैं रेता जो होता है ना, उसके अंदर आपको ये इस प्रकार के सीपी शंख छोटे छोटे मिल जाते हैं। तो ये आप मोलस्का प्रजाति के जो प्राणी हैं उनको देख रहे होते हैं उस पर। हाँ जी, समझ आया इतना सबको। बोलो हाँ कि ना। यस सर। चलिए आगे चलते हैं, अपना आठवां जो हिस्सेदार है। आठवां हिस्सेदार कौन सा है, इकाइनो डरमेटा। ठीक है, क्या नाम है ये, इकाइनो डरमेटा।
तो ग्रीक भाषा में क्या बताता है, इकाइनो का मतलब होता है हैज होग, ठीक है, स्पाइनी मैमल, और डर्मा का मतलब होता है त्वचा या स्किन, चमड़ी जिसको कहते हो, ठीक है। तो इकाइनोड्रामेटा का क्या मतलब हुआ, वो मैमल जिनकी त्वचा क्या होती है, काफी मजबूत आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हैं, अंदर जाकर देखते हैं इसमें क्या क्या बताएगा ये। दस दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्या कहता है, ये जो जीव होते हैं इनकी त्वचा क्या होती है, स्पाइनी स्किन्ड होती है। इसका मतलब है ये कठोर होती है, कांटेदार होती है, ठीक है। हमने कहा था कि वो मजबूत होती है, तो मजबूत कैसे होती है कि वो जो है कांटेदार त्वचा होती है, ठीक है। दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल, ये क्या है, जीव है, पानी में रहते हैं, समुद्र में, मरीन में, और फ्री लिविंग करते हैं, आराम से अपना खुला जीवन यापन करते हैं, ठीक है जी। और दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव कोलोमिक कैविटी, ठीक है, यानी कि क्या होता है, त्रिकोरक होते हैं, अच्छा खासा इनका शरीर होता है, ठीक है। दे ऑल्सो हैव ए peculiar water driven tube system that they use for moving around, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, वाटर ड्राइवन ट्यूब, यानी कि पानी का जो संवहन तंत्र होता है वो पाया जाता है, ठीक है। इनके शरीर में पाइप होती है जो पानी से मतलब चलती है, और वो पानी से वाली जो ट्यूब है वो क्या करती है, इन जीवों को चलने में सहायता करती है। अभी देखिए ये जो प्राणी है इसके ये जो पाइपें सी है, ठीक है, और ये देखिए इसके ये पाइप रही, ठीक है, इसमें भी ये क्या है, पाइपें सी है, तो ये इनकी हेल्प करती है इनको चलने में। जो આપણે કને ગાડીਆਂ હાઇડ્રોલિક पंप को लागेड़ा हुआ के प्रेशर आ रहा जो दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है जी CaCO3, बिल्कुल वही चीज जो आप अंडे के छिलके के ऊपर देखते हो, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट तब बनता है जब आप घर में कड़ी करते हो तो आपकी दीवार के ऊपर जो कड़े की पपड़ी बन जाती है ना, वो भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। हड्डियां जो है वो कैल्शियम और कार्बोनेट से क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। और एग्जाम्पल सी स्टार, ठीक है, सी अर्चिन्स, यानी कि समुद्री जो प्राणी होते हैं, क्या ये क्या है, इसमें एक ये एग्जांपल याद रखना, एक तो सी स्टार हो गया, एक आपकी स्टार फिश हो गई, और एक अपना ये सी ककम्बर हो गया, खीरा, ठीक है। ये मत याद रखना, भूल जाओगे। अब चलते हैं हम हमारे 7.5.9 के पास, ठीक है। अब क्या कहता है, हाँ जी, ये कौन आगे, प्रोटो कोर डेटा, ठीक है, क्या नाम है इनका, प्रोटो कोर डेटा, ठीक है, प्रोटो कोर डेटा। खास बात, ये भी क्या होते हैं, दोनों तरफ से सेम होते हैं, बाइलेटरली क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि त्रिकोरक, तीन तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं, और हैव ए कोलम, यानी कि क्या पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है। इनका भी क्या होता है, शरीर होता है। इन एडिशन, इसके अलावा क्या चीज होती है इनके अंदर, वो क्या है, दे हैव न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन नेमली नोटोकॉर्ड, ठीक है। इनके अंदर नोटोकॉर्ड नाम का एक अलग ही फीचर आता है, जो जिसकी वजह से ये जो है अलग प्रजाति में बदल जाते हैं। एटलीस्ट 8 सम स्टेज देयर लाइफ, और ये नोटोकॉर्ड कब आता है, जब इनकी जो उम्र है काफी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रोड लाइक स्पोर्ट स्ट्रक्चर,
ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक रोड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, सपोर्ट देने वाला, ठीक है। और कॉर्ड तो आपको पता ही है, रस्सी होती है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ इसका। ये वाला डायग्राम देखो इसका। ये क्या है? एक प्रोटोकोर्डेट अपना है प्राणी। तो इसमें क्या बताया था उसने? छड़ जैसी संरचना होती है, ठीक है। इसके अंदर आपको छड़ दिख रही है क्या? ठीक है। दैट रन्स अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम गट। ये क्या करती है? ये जो इसके नर्वस टिश्यू होते हैं, यानी कि जो दिमाग को मजबूत करने वाले होते हैं ना, जिसको तंत्रिका तंत्र जैसे आप बोलते हैं, न्यूरन सिस्टम। तो ये उसको, जो अपनी भोजन की जो नाल होती है उससे क्या करती है? अलग करती है। ठीक है जी। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट। ये क्या करती है? ये मसल्स को अटैच करके और उनके मूवमेंट में क्या करती है? सहायता करती है। इससे जो ये जीव है आसानी से लचीला जो है होकर चल पाता है। प्रोटोकोर्डेट क्या होते हैं? may not have a proper notochord present at all stages of their life। ठीक है। ना तो ये उसके हर उम्र में साथ होते, और ना ही पूरी लंबाई में साथ होते। ठीक है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसके दांत नहीं होते ना, तो ये नोटोकॉर्ड एक जीव का आप दांत कह सकते हो समझने के लिए। कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके दांत आने स्टार्ट होंगे। जैसे जैसे प्रोटोकॉर्ड परिवार का कोई जीव है जो बड़ा होगा तो उसके अंदर क्या बनेगा? नोटोकॉर्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। और प्रोटोकोडेट्स क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं। एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं। क्या एग्जाम्पल है? बेलेग्नासोस और हार्डमेनिया, और ये है एम्फोक्सस। ये एक याद रख लेना, ये दोनों याद नहीं रहेंगे आपके। चलें जी आगे। या बहुत है इतना? बोलो बच्चों। बहुत है या आगे कराऊं? चलिए इतना काफी है, बाकी हम करेंगे